अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने दुरूद शरीफ की खैर व बरकत का एक किस्सा पेश कर रहा हूँ। इस किस्से से आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाह ने क्या ताकत रखी है, अल्लाह ने क्या तासीर रखी है। चलिए उस किस्सा की तरफ। यहूदी और मुसलमान दोनों पड़ोसी थे, दोनों में आपस में जोड़ भी था, मोहब्बत भी थी। लेकिन मुसलमान का एक यकीन था, एक आदत थी कि जिस किसी से मिलता था अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता था कि जो शख्स सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसके हर हाजत को पूरी फरमाता है, अल्लाह उसके हर मुराद को पूरी फरमाता है। यहूदी को मुसलमान से बार बार मिलना पड़ता था, लेकिन यहूदी को ये जुमला पसंद नहीं था। चुनांचे यहूदी ने एक साजिश तैयार की कि ये जो कह रहा है उसके यकीन को मुझे कमज़ोर कर देना है, मुझे उसको झूठा साबित कर देना है। वो सुनार की दुकान पर गया और वहाँ जाकर सुनार से कहा, मुझे आज ऐसी अंगूठी बनवा दे जो आज तक तूने किसी की अंगूठी न बनवाई। जब ये यहूदी मुसलमान के घर पर उस अंगूठी को लेकर आता है, मुसलमान अपने आदत के मुताबिक क्या कहता है, जो शख्स सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है, अल्लाह उसके हर हाजत और मुराद को पूरी फरमाता है। यहूदी दिल दिल में कह रहा था, कुछ दिन सब्र कर ले, तेरा यकीन ख़त्म हो जाएगा और मैं तुझे झूठा साबित करके रहूँगा। मुसलमान ने जब ये जुमला कह दिया, यहूदी ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए सफ़र करने वाला हूँ और ये मेरी अमानत तेरे पास रखने आया हूँ। मुसलमान ने उसकी अमानत को कबूल फरमा लिया और उस अंगूठी को अपने घर में रख दिया। यहूदी देख रहा था कि मुसलमान अंगूठी कहाँ रख रहा है। जब रात का वक्त हुआ, यहूदी मुसलमान के घर में आता है और उस अंगूठी को चोरी करके ले जाता है और सुबह को ये अंगूठी उस समंदर में डाल देता है। जब ये सफ़र से वापस आता है, मुसलमान से अपनी अमानत को मांगता है कि मुझे अपनी अमानत वापस कर दे। मुसलमान क्या कहता है, जो शख्स सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसके हर दुआ कबूल फरमाता है, अल्लाह उसकी हर ज़रूरत को पूरी फरमाता है, अल्लाह उसके हर मामले को आसान कर देता है। आज मैं सुबह को दुरूद शरीफ पढ़कर और उसके बाद मैं दुआ कर कर मैं अपनी ज़रूरत के लिए, मैं अपने ग़िज़ा के लिए आज समंदर गया था और अल्लाह ने इस दुरूद शरीफ की बरकत से मुझे उम्दा ग़िज़ा अल्लाह ने अता फरमाई, उम्दा मछली अता फरमाई है। तू कई दिनों से मेरे घर पर नहीं आया है, इसलिए आज तू भी मेरे साथ नाश्ता करके जा। यहूदी नाश्ता करने के लिए तैयार हो गया। मुसलमान ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी से वो मछली को काटो और नाश्ते के लिए तैयार करो। मुसलमान की बीवी जब उस मछली को ज़बह करती है, चाक करती है, उसके पेट में से अंगूठी निकलती है। औरत ने अपने शौहर को आवाज़ दी, कहा कि अंगूठी उस पेट में से निकली है जिस मछली को तुम सुबह में नाश्ते के लिए समंदर पर से लाए हो। मुसलमान जब उस अंगूठी को देखता है तो हैरत में पड़ जाता है। ये अंगूठी तो यहूदी जो अमानत रख कर गया था उस जैसी ही है। ये अंगूठी लेकर अपनी उस जगह घर में जाता है जहाँ उसने अंगूठी रखी थी, वहाँ अंगूठी गायब थी, वहाँ अंगूठी थी नहीं। मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस अंगूठी को उस यहूदी के हवाले करता है। यहूदी जब अंगूठी को देखता है, हैरत में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है,
और वो बदन के अंदर, उसके बदन के अंदर कपकपी तारी हो जाती है कि आखिर ये अंगूठी आई कहाँ से, इस अंगूठी को तो मैंने समंदर में फेंक दिया था। मुसलमान से पूछता है तो ये अंगूठी कहाँ से लाया, इस अंगूठी को तो मैंने समंदर में फेंक दिया था। मुसलमान क्या कहता है, जो शख्स सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है, अल्लाह उसके हर हाजत को पूरी फरमाता है। जो मैं आज सुबह समंदर पर गया था और अल्लाह ने मुझे जो मछली दी थी, उस मछली के पेट में से निकली। मुसलमान की जब ये बात सुनता है, यहूदी की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं और कहता है कि लाओ मुझे गुसल खाने की जगह बताओ और मुझे गुसल कराओ, मैं भी उस नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ जिस नबी के ऊपर दुरूद शरीफ तू पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किस्से से मालूम ये हुआ कि जो शख्स सरकारी मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह इस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है, अल्लाह उसके हर हाजत और मुराद को पूरी फरमाता है। हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम ज़िंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, फिर भी हम हमारे आका के एहसान का बदला नहीं चुका सकते। इसलिए हमें कम से कम रोज़ाना सुबह के वक्त और शाम के वक्त 100 मरतबा तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए कि दुरूद शरीफ दुआ भी है, दवा भी है, शिफा भी है, रहमत भी है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।